नमस्कार मित्रों, आइए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर 30 प्रश्न का एक सेट दिया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप 30 प्रश्नों में से आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और पढ़ता हूँ मैं प्रश्न को। और मैं ये जो प्रश्न के जो सही विकल्प हैं मैं उन्हीं को टिक करूँगा। आप अपना मिलाते चलेंगे कि कितना आपका सही हो पाया। तो प्रश्न को पढ़ा जाए। पहला प्रश्न कह रहा है कि मेरे बाद बचा रहेगा। हिंदी का प्रश्न है। आप बढ़िया से ठीक से पढ़ेंगे प्रश्न को और सही उत्तर को चुनने का कोशिश करेंगे। मेरे बाद बचा रहेगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो वाक्य है सो ऑप्शन बी को आप लॉक करेंगे, विधानात्मक होगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कर्मणि प्रयोग का अर्थ क्या होता है? तो कर्मणि प्रयोग का जो अर्थ होता है जब कर्म प्रधान हो। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ा जाए। कह रहा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका जो उत्तर होगा आप ऑप्शन ए को लगा लेंगे, अनुप्रास होगा। अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 को देखेंगे। कह रहा है तुम कहाँ जा रहे हो? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जो यह वाक्य है सो प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। शब्दों की शोभा बढ़ाने वाला तत्व कहलाता है। शब्दों की जो शोभा बढ़ाता है कौन सा तत्व कहलाता है? अलंकार कहलाता है। आगे बढ़ा जाए और 6 प्रश्न को पढ़ा जाए। पुस्तक जो है, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? तो पुस्तक जो है मित्रों ये स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी। 7 प्रश्न, रामायण किस छंद में लिखी गई? तो रामायण जो है सो दोहा और चौपाई में लिखा गया है। आगे बढ़ा जाए और 8वां प्रश्न को आप लगाने का प्रयास करेंगे कि अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो अकबर का दरबारी कवि ये बी ऑप्शन होगा, रहीम। 9 प्रश्न पढ़ें। हिमालय की गोद में वाक्य में कौन सा अलंकार है? वाक्य है हिमालय की गोद में। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा डी, मानवीयकरण। आगे 10वां प्रश्न कह रहा है नदी बह रही है, यहाँ क्रिया है। तो नदी बह रही है यह हो जाएगा आक्रामक क्रिया, ऑप्शन बी। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी प्रश्नों को और सही जो उत्तर होगा आप पहुंचने का प्रयास करेंगे। 9 शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? तो 9 का जो विलोम होगा ऑप्शन ए होगा, पुराना। 9 नया का पुराना होगा। आगे बढ़ेंगे 12 और ये 12 कह रहा है कि कविता जो है शब्द का तत्सम रूप क्या है, संस्कृत रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कविता का तत्सम रूप होगा काव्य। आगे 13वां प्रश्न पढ़ें। कह रहा है क जो है सो क वर्ण किस वर्ग का है? तो क जो है सो कंठ जो है, कंठ से बोला जाता है क वर्ग, ख ख ग घ। तो क वर्ग से है, कंठ से, कंठ वर्ग से है क। आगे बढ़ेंगे और 14वां प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि
गागर में सागर किस अलंकार का उदाहरण है? तो गागर में सागर भरना ये अतिशयोक्ति है और ये भी होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो नीलकंठ जो है मित्रों शिव के लिए प्रयुक्त होता है, शंकर जी। आगे 16वां प्रश्न कह रहा है तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है? तो तत्सम शब्द जो है संस्कृत का शब्द जो है सो होगा सूरी, ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आप सारे प्रश्न जो है सो अधिक से अधिक आपका सही हो रहा होगा। 17वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे और बढ़िया सा जो ये ऑप्शन होगा आप चूज करेंगे। कह रहा है बच्चों के लिए का एक सही समास है। तो बच्चों के लिए जहाँ के का है इसमें तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे पढ़ेंगे और 18वां जो प्रश्न है आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ख किस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है? ख जो है सो ख क नहीं ख किस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये क है अल्प प्राण, ख है महाप्राण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे मित्रों और 19वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। 19वां प्रश्न कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो सूरदास जो हैं सो सगुण साकार भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास जी। आगे 20वां प्रश्न को आप लगाएंगे। नील गगन का अर्थ क्या होता है? तो नील गगन का अर्थ होता है नीला आकाश, ऑप्शन बी को आप लगाए होंगे। 21वां प्रश्न कह रहा है कि कर्म ठिकाने लगाना इसका अर्थ है। तो कर्म ठिकाने लगाना मित्रों इसका जो अर्थ होगा ये बी हो जाएगा, किसी काम को समाप्त करना। किसी को समाप्त नहीं करना मित्रों, किसी कार्य को समाप्त करना। तो यहाँ प्रिंट जो है सो मिस हुआ है, किसी को समाप्त नहीं करना है। 22वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। कह रहा है लोग कह रहे हैं यहाँ क्रिया का जो काल है सो कौन सा काल है? तो यहाँ पर क्रिया का जो काल है सो वर्तमान काल है, लोग कह रहे हैं। आगे 23वां प्रश्न कह रहा है गध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गध का शाब्दिक अर्थ है पध का उल्टा जो है सो गध है। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो सबसे सटीक ऑप्शन ये हो जाता है। आगे 24 प्रश्न को पढ़ा जाए मित्रों। 24वां प्रश्न कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ऑप्शन सी को आप लॉक करेंगे, वीर रस काव्य यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे और 25वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। तो 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? न्याय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो न्याय का बहुवचन न्याय ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। आप भटके नहीं और गलत से गलत ऑप्शन को चूज ना कर लें। और 26वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। 26वां प्रश्न कह रहा है कि परमार्थ का पर्याय क्या होता है? परमार्थ का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये परमार्थ का पर्याय जो होता है दान होता है मित्रों। उपकार, साधना और धर्म को आप नहीं छुएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा 1 नंबर। तो चलिए और 27वां प्रश्न को आप पढ़ेंगे। 27वां प्रश्न कह रहा है गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हमको लगता है कि यह प्रश्न का यह मुहावरा आप सभी जान रहे होंगे। गोबर गणेश का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगा लेंगे, भाग्यशाली और आलसी नहीं होगा। आगे बढ़ें और 28वां प्रश्न को आप देखें। 28वां प्रश्न कह रहा है यक्ल का दुश्मन किसका पर्याय है?
तो इसका भी उत्तर जो होगा अकल का दुश्मन मूर्ख को लगा लेंगे, आलसी, ज्ञानी और धनी को आप चूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ें और अब अंतिम की ओर जा रहे हैं। 29 के बाद आपका लास्ट प्रश्न 30 रहेगा और ये मैं आशा करता हूँ कि आप ये 30 प्रश्नों में से अधिक स्कोर कर पाए होंगे। तो चलते हैं, ये 2 प्रश्न देख ही लेते हैं। कह रहा है शब्दकोश किस भाषा से लिया गया है। तो ये शब्दकोश जो है सो ये अरबी भाषा का है, ऑप्शन बी को जाएंगे। अब अंतिम प्रश्न है मित्रों, और अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा का अर्थ क्या है। तो भाषा का अर्थ जो है सो आप सही लगाएंगे, बोलना जो है सो नहीं लगाएंगे, वाक्य नहीं लगाएंगे, लेखन नहीं लगाएंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा वाणी। तो धन्यवाद, सधन्यवाद मित्रों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा देंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं।